हमने इस पूरी सीरीज़ में जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है। अब इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्काउंट्स के बारे में। डिस्काउंट किस प्रकार से जीएसटी में बिहेव करेगा और किस प्रकार से हमें इसकी एंट्रीज करनी है, इन सब की जानकारी इस सेशन में हम लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि डिस्काउंट्स है क्या। जब भी आप अपनी सेल को प्रमोट करना चाहते हैं या दी हुई पेमेंट्स को टाइमली वापस चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप कस्टमर्स को अपने डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। डिस्काउंट दो तरह का है अकाउंट्स में, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो जब भी आपको अगर कोई आप ऐसा ऑफ़र करते हैं जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाएं, तो वह डिस्काउंट मोटे तौर पे ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अब इसमें कस्टमर की बार्गेनिंग शामिल है, आप जो मोल भाव करते हैं सामान लेते समय वो शामिल है, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट्स में नहीं होती। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल यहाँ लूँ, 5,000 रुपये का मान लीजिए माल है और मोल भाव के बाद उसका रेट 48 रुपये हमने दिया है, तो 200 रुपये हमने डिस्काउंट प्राप्त किया है एक तरह से। और यदि हमने किसी कस्टमर को दिया है जब ये 48 रुपये का माल, तो उसके लिए यह 200 रुपये बेनिफिट है, परंतु इसकी किसी भी तरह की एंट्री अकाउंट्स में नहीं रहेगी। एक्चुअल में उसका जो परचेज़ माना जाएगा वो 48 रुपये ही माना जाएगा, यानी कि 5,000 में से 200 रुपये डिस्काउंट काट के ही जो एक्चुअल प्राइस आएगा वही हमारा जो है परचेज़ माना जाएगा, यानी कि 48 रुपये। तो इस तरह की डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं और इसकी एंट्री अकाउंट्स में नहीं होती। दूसरे टाइप का डिस्काउंट जो है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, जिसको नॉर्मल ट्रेडिंग भाषा में सीडी भी कहते हैं। जब आप अपने कस्टमर्स को उधार सामान देते हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे टाइम पे मेरी पेमेंट वापस आ जाए, तो ऐसे केस में आप सीडी ऑफ़र कर सकते हैं ताकि आपकी जो पेमेंट है जल्दी या जब आप चाहते हैं जिस हिसाब से वापस आ जाए। तो सीडी डिस्काउंट जो होता है अर्थात कैश डिस्काउंट होता है, वह पेमेंट को जल्दी वापस प्राप्त करने के लिए दिया जाता है ज़्यादातर बिजनेस में, और इसके साथ कुछ कंडीशंस भी कई बार जोड़ दी जाती हैं। जैसे 7 दिन के अंदर अगर आप पे करें तो आपको इतना % डिस्काउंट है, 30 दिन के अंदर पे करें तो इतना % डिस्काउंट है आपको, और यदि अगले 2 महीने में आप पे करते हैं तो इतने % डिस्काउंट है। तो इस तरह से आप सीडीज़ ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हमने यहाँ लिया है, 2% अगर मैं सीडी देता हूँ ऐसे डेटर को जो मुझे इस हफ्ते में पे बैक कर देता है, तो मान लीजिए किसी डेटर से मैंने 20,000 रुपये लेने हैं और 2% सीडी मैंने कैश डिस्काउंट दिया है और वह ये कह देता है कि मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ उस हफ्ते में। तो ऐसे केस में 2% जो होगा 20,000 रुपये का सीडी अर्थात कैश डिस्काउंट मिलेगा उस पर्टिकुलर डेटर को। यानी कि मान लीजिए 20,000 रुपये लेने थे तो 2% 400 रुपये हुए, तो इस कारण से हमें मिले 19,600 रुपये और उस डेटर को मिल गया 400 रुपये का सीडी डिस्काउंट। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कैश डिस्काउंट में एंट्रीज की जाती हैं बुक्स में, इसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो हमारे लिए वह एक तरह से खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम इसकी एंट्री भी करते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। अभी तक के लिए हमने जो इस सेशन में जानकारी ली है कि हमारे पास डिस्काउंट 2 तरह का है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो माल को बेचते समय दिया जाए और मुख्यतः ज़्यादातर इस पर मोल भाव करते समय जो रेट तय किया जाता है प्रिंटेड प्राइस के अलावा, उसे ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, उन दोनों के अंतर को। जबकि कैश डिस्काउंट जो है, जब आप किसी डेटर से पैसा जल्दी वापस लेना चाहते हैं या कंडीशन के साथ वापस लेना चाहते हैं, तो आप सीडी देके पैसा जल्दी वापस ले सकते हैं। तो इस तरह के डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहते हैं और इसकी एंट्री अकाउंट्स में की जाती है। आने वाले सेशन में हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मुख्यतः और क्या क्या फ़र्क है और फिर इनकी एंट्रीज भी देखेंगे। धन्यवाद।